हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में मैंने आपको चैप्टर करा दिया था, काउंटिंग ऑफ फिगर पूरा करा दिया था। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर के बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा है डायरेक्शन वाला, दिशा और दूरी परीक्षण। ठीक है, डायरेक्शन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्शन का आपको पूरे अच्छे से चैप्टर कराएंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने 3 क्लासेस में पूरा चैप्टर करा दिया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे मैंने न कराया हो। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, कितना भी सिंपल हो, कितना भी टफ हो, सारे फॉर्म, हर क्वेश्चन का हर एक तरीका मैंने आपको अच्छे से बताया। तो आज अगले कदम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दिशा और दूरी परीक्षण के लिए। ठीक, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नया चैप्टर है दिशा और दूरी परीक्षण। दिशा और दूरी परीक्षण ये हमारा नया चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना, इसमें क्या किया जाता है? इसमें कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक व्यक्ति होता है, वो किसी भी दिशा में चलता है। कितने, फिर इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डिग्री वाला पूछा जाता है। ठीक, इतने डिग्री इधर मुड़ा, इतने डिग्री इधर मुड़ा। इसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो पता होनी हमें बहुत ज़रूरी होती है। जैसे दिशाएं, दिशाएं कितनी होती हैं? ठीक है, दिशाएं कुल 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, उन दिशाओं के लिए फिर हमें पूछा जाता उप दिशाएं कितनी होती हैं? उप दिशाएं 2 दिशाओं के बीच में जो दिशा बनती है उसे उप दिशा कहते हैं। एक दिशा दूसरे दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरह की कुछ चीज़ें हम याद करेंगे। याद करने के बाद हमें पता होना चाहिए दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा के सापेक्ष जो दिशा होती है उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। वामावर्त होता है जो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी जो जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा जो होती है वो होती है वामावर्त। ठीक, हमें इतनी जानकारी होना चाहिए। लेफ्ट राइट के लिए हमें पता होना चाहिए दायां कौन सा होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, दायां बायां। ठीक है, इतनी जानकारी आपको बताते उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसे ये क्या होता है मैप में देखते हैं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दिशाएं कितनी होती है हमारी? कुल 4। उप दिशाएं कितनी होती हैं? जैसे ये है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी 4 दिशा, ये हो गई 4 उप दिशाएं, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक, अब को एक चीज हम आपको फैक्ट बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ईस्ट साउथ क्यों नहीं लिखा, साउथ ईस्ट ही क्यों लिखा, यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा, क्यों क्यों नहीं लिखा, नॉर्थ ईस्ट ही क्यों लिखा? तो हमने यहाँ पे कहीं या तो नॉर्थ से शुरुआत की है उप दिशा में, या फिर हमने साउथ से शुरुआत की, ऐसा क्यों होता है? इसका इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम आपको बस बताना, इसलिए बताना चाहिए कि जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के लिए इसलिए क्योंकि जो हमारे 2 ध्रुव हैं, ध्रुव नॉर्थ पोल साउथ पोल, 2 ध्रुव हैं। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होने की वजह से हम हमेशा पहले ध्रुव वाली या पोल वाली डायरेक्शन को लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इस वजह से नॉर्थ साउथ हम पहले लिखते हैं। ठीक, ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 उप दिशाएं हैं, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, 4 उप दिशाएं हो गई, इतना आप लिख लें। ठीक, दायां का मतलब क्या होता है? दायां, आप दायां, दाई दिशा, बाई दिशा पता है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये पता है, ये पता होगा। क्लॉक दक्षिणावर्त वामावर्त 2 शब्द और आते हैं, ये होता दक्षिणावर्त। यहाँ पे कर रहे, ये होता दक्षिणावर्त, ये होता है
एक वामावर्त होता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में घूमने वाली जो घड़ी की दिशा, घड़ी की वामावर्त का मतलब ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा। दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा, वामावर्त होता है घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, और ये हमारे चार दिशाएं हो गई, चार उपदिशाएं हो गई। ठीक है, इतनी जानकारी हम करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो। अच्छा, एक चीज और होती है, जैसे हमें ये दिया जाए कि कोई भी एक पर्सन कहीं खड़ा है, कहते हैं कि दाएं घूमा, दाएं कितना घूमता है? दाएं पूरी एक दिशा चेंज होती है, पूरा 90 डिग्री चेंज होता है। 90 डिग्री कितना होता है? जैसे दो दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? जैसे एक नॉर्थ है, एक साउथ, दो निकटवर्ती दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसके बीच में कितना कोण बना? ये वाला, ये 90 डिग्री का। निकटवर्ती है नॉर्थ के पास ईस्ट, अगर नॉर्थ के पास वेस्ट करें तो कितना बना यहाँ पे? ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हमसे ये कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है और वह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं वो 90 डिग्री मुड़ जाता है। ठीक, अगली दिशा में जाता है, निकटवर्ती दिशा में जाने के लिए 90 डिग्री बाएं या दाएं मुड़ेगा। ठीक, इतना हम पता करेंगे। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था आपको क्या, दाईं ओर मुड़ना का मतलब क्या होता? दाईं ओर मुड़ना, दाईं ओर मुड़ना का मतलब होता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त। 90 डिग्री दक्षिणावर्त। और बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या होता है? ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। बाईं ओर मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री वामावर्त। ठीक है, कोई जैसे ये खड़ा है, ये एक मैप है, इसमें कोई व्यक्ति, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, उसने कहा कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त या बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ने का मतलब, बाईं ओर का मतलब सीधा 90 डिग्री मुड़ेगा, यहाँ पे आ गया तो 90 डिग्री वामावर्त। 90 डिग्री मुड़ा, कौन सा? वामावर्त। वामावर्त क्या वाला बताया था? घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा। घड़ी किस दिशा में चलती है? घड़ी चलती है हमेशा इस तरह की। ठीक है, ये घड़ी की दिशा है, और ये विपरीत दिशा मतलब ये वाली दिशा। ठीक है, ये हो गया वामावर्त, ये हो गया दक्षिणावर्त, ये अंतर है। ठीक है, दोनों में ऐसे। और अगर ये पूछा है कि दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ने का मतलब है कोई नॉर्थ की साइड मुंह करके खड़ा है तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। वामावर्त, वामावर्त का मतलब दाईं तरफ मुड़ गया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन आपको दो तरह से करके दिखाएंगे, एक होगा बिल्कुल शॉर्ट और एक होगा मैप बनाने के बाद। जैसे कोई बना लेगी उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं का एक मैप बना लेंगे, मैप बनाने के बाद एक उस पर चल के दिखाएंगे, और एक करेंगे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, जो एग्जाम में जैसे हमें करना है। ठीक, एग्जाम में हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, जिससे गलती होने की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाएगी, और हम बहुत जल्दी करेंगे। बिल्कुल न्यू मेथड है, नए तरह से कराएंगे आपको। ठीक है, आप करते रहें। जैसे
क्वेश्चन लिख लो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके जा रहा है, वह सौ मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह 10 मीटर बाईं ओर, फिर 40 मीटर दाईं चालीस मीटर दाईं ओर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लास्ट का मेरा पूछा गया, ठीक, कि लास्ट में वो किस प्रारंभिक दिशा दी हुई है, अंत की दिशा पूछी है कि लास्ट में वो जो अंत में है वो किस दिशा में चल रहा है। प्रारंभिक दिशा दी हुई है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके जा रहा है, वह 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह 10 मीटर बाईं ओर, 10 मीटर बाईं ओर और फिर 40 मीटर दाईं ओर, दाईं ओर यहां पे लिखो मुड़कर चलता है, दाईं ओर मुड़कर चलता है। फिर वह 10 मीटर बाईं ओर और फिर 40 मीटर दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। अगर यहां पे आप लिखना चाहें बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर और फिर वह दाईं ओर 40 मीटर दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले कैसे करेंगे, फिगर बना के, उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट मेथड से, ठीक है। दोनों तरह से करके चलते हैं। जो टाइप फर्स्ट है वो ये वाला है। पहले मैंने एक बनाया मैप, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर की ओर मुंह करके जा रहा है वह 100 मीटर चलने के बाद, यहां पे चला 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। राइट, यहाँ का जो राइट लेफ्ट है, राइट होता मेरे हमारे अकॉर्डिंग, हम ऐसे खड़े, ये अगर हम जैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसका जो राइट होगा वो मेरा राइट होगा, इसका जो लेफ्ट होगा वो मेरा लेफ्ट होगा। अगर ऊपर जा रहे हैं तो, अगर नीचे आ रहे हैं तब हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, जो हमारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट है वो इसका राइट होगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ जा रहे, साउथ की तरफ जा रहे, तो हम इस तरह से खड़े होंगे। अगर हम
नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हम इस तरह से खड़े होंगे। अगर ऊपर है, ऊपर मतलब ऊपर की तरफ, हम ऊपर चल रहे हैं, नीचे मतलब उतर रहे हैं, उतरने की तरफ उल्टे हो जाएंगे, चढ़ने की तरफ सीधे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता 50 मीटर चलता है। ठीक, दाईं ओर मुड़ा 50 मीटर चला, मीटर चलता, फिर वह 10 मीटर बाईं ओर चलता है। बायां किधर, ये रहा, 10 मीटर चलता है, और फिर वह 40 मीटर दाईं ओर चलता है। 40 मीटर दाईं ओर चलता है। अब भाई किस दिशा में चल रहा है, कौन सी दिशा है, ईस्ट की दिशा है। ये कौन सी दिशा में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, पूरब में। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अब इसे हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट से कैसे करेंगे, देखना, व्यक्ति करके जा रहा है, उत्तर की ओर मुंह करके चला। ठीक है, प्रारंभिक दिशा कौन सी है, उत्तर की ओर मुंह करके जा रहा है, प्रारंभिक उत्तर है। उसके बाद चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ता है, और फिर वह 50 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। देखना, एक दाया ये, अब बायां ये, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, 10 मीटर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, फिर ये दाईं ओर चलता है। ये रहा, चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, इसे हम कैसे करेंगे, देखना, बायां से दायां काट देंगे, ये भी दायां है, ये बायां, कट गया। अब ये उत्तर के दाईं ओर, ये प्रारंभिक उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा का दायां। ठीक, उत्तर का दायां कौन सा होता है, उत्तर कौन सी दिशा है, ये, इससे जब दाईं तरफ चले कौन सा होगा, 90 डिग्री पर ईस्ट, बराबर क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें प्रारंभिक दिशा दी हुई हो और हमें अंतिम दिशा निकालनी हो कि किस दिशा में जा रहा है, उसके लिए हम या तो ऐसे फिगर बना लें, फिगर से हमने किया तब भी ईस्ट आया, या फिर हमें जैसे जैसे दिया, जैसे प्रारंभिक दिशा दी है उत्तर, एक व्यक्ति उत्तर की ओर, ये वाला उत्तर की ओर मुंह करके, ठीक, जा रहा है, प्रारंभिक दिशा उत्तर। उसके बाद वो जितने बार दाएं बाएं मुड़ता है वो दाएं बाएं लिख लें, हर दाएं को बाएं से काट दें, जो भी हमारे पास बचेगा उस बचे को उस दिशा के दाया बाया मोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे एक दाया ये था, ठीक, एक उत्तर दिशा प्रारंभिक थी, उसके बाद एक दाया ये हो गया, एक दाएं के बाद फिर ये बाया हो गया, बाया के बाद फिर ये दाया हो गया, दाया के बाद अंतिम दिशा पूछी है इसने, दाया से बाया कट गया, ये दाया बचा, तो उत्तर दिशा का दाया क्या होता है, ईस्ट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 है, सबसे सिंपल ये पढ़ था। अगर बाई चांस उसने किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पर्सन या व्यक्ति को 5 बार मोड़ दिया, तो 5 बार मोड़ने, या 7 बार 8 बार मोड़ दिया, तो 8 बार हम इस पे मोड़ेंगे, तो हमारे पास जो रफ पेज है या रफ कॉपी है वो एग्जाम में बहुत कम मिलती है, तो उस पर बनाना फिगर इतना वो इतनी जल्दी नहीं बन पाता है। उसके लिए हमें सबसे अच्छा ही पड़ेगा। समझ में नहीं आया होगा, हम दोबारा फिर समझाएंगे। फिगर बना के ऐसा होगा, हम किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, फिगर बना के उसे चेक करेंगे कि हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति, अब इसमें चलाएंगे हम पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मुंह करके जा रहा है,
वह 100 मीटर चलने के बाद बाएं और मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह 10 मीटर दाईं ओर मुड़कर चलता है और फिर 10 मीटर दाईं ओर मुड़कर फिर 40 मीटर बाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे करने के लिए सबसे पहले हम शॉर्ट वाले जो सेकंड मेथड होता है उससे हम चलेंगे। उससे हम करने के लिए प्रारंभिक दिशा कौन सी दी है? प्रारंभिक दिशा दी है हमें पूर्व, ये हो गई हमारी प्रारंभिक दिशा। उसके बाद वह 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर, ये बायां हो गया। अगला बायां, बायां के बाद मुड़ चलता है, उसके बाद 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर, फिर दायां, उसके बाद बायां। ठीक है, इन्हें करने के बाद फिर हमने इन्हें काटा। कोई दिशा दी है दायां बायां? कहीं कुछ नहीं दिया। बायां से दायां काटा, अब क्या बचा? बायां। पूर्व का बायां। अब देखना पूर्व का बायां क्या होता है, पूर्व दिशा का बायां क्या होता है? राइट क्या होता है? साउथ। और बायां मतलब ऊपर की तरफ। अब जैसे पूर्व दिशा ये सामने दी हुई है, ऐसी ऐसी दी होती। अब हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमने देखा बायां, बायां मतलब ऊपर की तरफ। अब देखो ऐसे करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये पूर्व दिशा है, इसका बायां, बायां इधर ही तो होगा। इधर इधर कौन सी दिशा है? नॉर्थ है। क्या हो गया? नॉर्थ। आंसर तो हमारा नॉर्थ आ गया। अब हमने सही किया या नहीं किया, इसे कैसे चेक करेंगे? इसमें ही आ जाओ। इसे करने के लिए एक व्यक्ति कहां जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक, मुंह करके जा रहा है। वह 100 मीटर चलने के बाद बाएं ओर मुड़ता है। ये 100 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ गया। ठीक है, इधर मुड़ने के बाद 50 मीटर चलता है, फिर वह 10 मीटर, 50 मीटर, फिर 10 मीटर दाईं ओर, फिर वह 40 मीटर बाईं ओर। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ऊपर ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ है। ये वही नॉर्थ आया। क्वेश्चन सॉल्व ऐसे किया, चेक ऐसे किया। चेक ऐसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, आंसर मेरा बिल्कुल सेम आएगा, जो आ रहा था वही आएगा। ठीक, एक और करा है। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दें। चलो और बड़ा कर दें। इस यही क्वेश्चन यही है, इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। चलता है, फिर फिर 40 मीटर दाईं ओर मुड़कर वह फिर 50 मीटर बाईं ओर मुड़कर चलता है। अब किस दिशा में चल रहा है? इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखना इसमें कितनी दिशाएं दे दी। पूर्व तो चला था, बायां दायां बायां, बायां के बाद आपका फिर आ गया ये दायां, उसके बाद फिर आ गया आपका बायां। अब पूछा, देखना कितनी दे दी? 5 दिशाएं दे दी। अगर इसे हम मैप से करें, दो फिगर बना के करेंगे, तो पहले तो पूर्व दिशा करो, फिर उसका बायां दायां 5 बार करो।
ठीक है, तो हमें काफ़ी काफ़ी इतनी सी जगह चाहिए। ठीक, एग्जाम में जो रफ पेपर है उस पर शायद इतनी जगह ना हो, और एग्जाम जो पेपर जो आंसर निकलेगा वो 100% सही है या गलत है, इसके लिए भी हम श्योर नहीं होंगे। उससे हम चेक तो कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व हम इसी मेथड से करेंगे। इससे फिर कैसे करेंगे, देखो प्रारंभिक दिशा कौन सी है, पूर्व है। देखना बाया दाया, देखो एक बार बाया, फिर बाया दाया, फिर बाया दाया, बाया दाया, फिर आया बाया। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, बाया से दाया कटा, बाया से दाया कटा, एक बचा बाया। पूर्व का बाया क्या होता है, उत्तर। पूर्व का बाया भी होता है, नॉर्थ होता है। ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, पूर्व का बाया उत्तर, वही मैंने आंसर किया। अगर अगर यहाँ पे बाया दाया कुछ ना बचता तब क्या करते, जैसे ऐसे ले लो, इसी के आगे लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया, देखना एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके जा रहा है। वह 100 मीटर चलने के बाद बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह 10 मीटर दाईं ओर मुड़कर, फिर 40 मीटर बाईं ओर मुड़कर चलता है। फिर वह 40 मीटर दाईं ओर मुड़कर चलता है। फिर वह 50 मीटर 40 मिनट दाईं ओर मुड़कर, फिर 50 मीटर, फिर वह 50 मीटर दाईं ओर मुड़कर, फिर 40 मीटर बाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, इसे हम ऐसे कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखना प्रारंभिक दिशा पूर्व, उसके बाद चलने के बाद बाएं, बाएं कितना चला, एक बार मुड़ा बाएं चला। 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा, बाएं के बाद फिर मुड़ा हम दाएं, दाएं मुड़ गया। उसके बाद फिर मुड़ा बाएं, बाएं ये यहाँ पे मुड़ गया। उसके बाद फिर ये मुड़ा दाएं, दाएं तरफ ये मुड़ गया। उसके बाद फिर ये मुड़ा दाएं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लिया दाएं, जो यहाँ पे मुड़ा ये दाएं, ये यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद फिर मुड़ा ये दाया हो गया। इसके बाद ये मुड़ा बाएं, ये यहाँ पे बायां कर दिया। ठीक है, अब पूछा है अब भाई किस दिशा में चल रहा है, इसके लिए कैसे बाया दाया बाया दाया दाया बाया, ये पूरे काट दिए। अब बताओ यहाँ पे कुछ भी शेष बचा, सारा कुछ कट चुका, अब कुछ नहीं बचा। अब जब कुछ नहीं बचा तो जो दिशा होती है उसी में चल रहा है, जब जीरो बचा तो जिसमें चल रहा है उसी में चल रहा है। ठीक है, तो कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। जब सारे के सारे कट जाते हैं तो हमेशा पूर्व दिशा रहती है। ठीक है, करें एक बार। हाँ, एक चीज और, जो पेपर होते हैं, पेपर में यहाँ पे उत्तर पूर्व भी हो सकता है, दक्षिण पूर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे
हम इसी क्वेश्चन को रखेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए अब यहाँ पे मैंने कर दिया उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव करके चल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट कर दिया, नॉर्थ ईस्ट के लिए अब यहाँ पे हमारी पहली यहाँ पे दिशा कौन सी थी, प्रारंभिक दिशा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो प्रारंभिक दिशा यहाँ पे कितनी, उत्तर पूर्व होगी। अब दाया बाया जैसा लिखा वैसे लिखते चले जाए, ठीक है। अगर हमारे ये पूरे के पूरे कट रहे हैं, अगर हमारे ये पूरे कट रहे हैं तो पूरे कटने के लिए फिर हमारी दिशा कौन सी रहेगी, नॉर्थ ईस्ट। अगर बाई चांस एक बाया बच रहा है, ठीक है, जैसे एक यहाँ पे बाया भी बचा था वैसे बाया बच रहा है, तो देखना नॉर्थ ईस्ट का बाया कितना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट ये वाली इस दिशा में हम चल रहे थे, ठीक है। अब इसका बाया, बाया मतलब लेफ्ट, तो इसका 90 डिग्री मुड़ेंगे, फिर ये इसमें मुड़ेंगे यहाँ पे, फिर हमारी हो गई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर इसका बाया होता तो बाया हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट का 90 ही डिग्री मुड़ेंगे, ना कि नॉर्थ में चलने लगेगी। अगर ये है, अगर यहाँ पे चल रही है कोई चीज, इसका 90 डिग्री इधर मुड़ने के बाद नॉर्थ वेस्ट में ही चलेंगे। अगर इसका दाया दिया है तो नॉर्थ ईस्ट का दाया, नॉर्थ ईस्ट का दाया क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का दाया क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ये चल रही है, फिर ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट होता है, ठीक है। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी उप दिशा दी हुई है या कोई एक दिशा दी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हम इसे लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर हम इसे दाया बाया सारा लिख लेंगे। अगर एक दाया बच रहा तो एक दाया चले जाएंगे, अगर एक बाया बच रहा तो एक बाया चले जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होंगे। अगर बाई चांस प्रारंभिक दिशा पूछी गई है, इसलिए कि कौन से किस में फिट हो रहा था, जब हमें प्रारंभिक दिशा दी हुई होती है और अंतिम दिशा पूछ रहे होते कि अब वो किस दिशा में चल रहा है, अंतिम। और एक होता है कि लास्ट की दिशा दी हुई होती है कि वो अब उत्तर की ओर चल रहा है, तो उसने प्रारंभ कौन सी दिशा से किया था या प्रारंभ में कौन सी दिशा में चला था, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ठीक उल्टा जाएंगे, ठीक। दाया पूछा तो बाईं तरफ जाएंगे, बायां पूछा तो दाईं तरफ जाएंगे, या फिर इन्हें फिगर से कर देंगे, ठीक है। इससे शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन फिगर से आपको बताएं, फिगर से 100% समझ में आ जाएगा, ठीक। फिगर से बता रहे चलो आपको, ये वाला ऐसे होता है, ये एक मेथड था। अगला हम करेंगे ऐसे कर लो, फिगर से कराएंगे। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर
बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है। अब वह पूर्व की ओर चल रहा है, तो प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था। इसे हम जब फिगर से करेंगे तो फिगर से करने के लिए हमने पहले कोई फिगर बनाया, दिख रहा, इसमें आपको नहीं दिख रहा है तो हम आगे ऐसे करेंगे। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक, ये हमें दिशाएं पता होनी चाहिए, दिशा पता आपको, ठीक है, इसे बना रहने दो, ठीक है, दिशा में पता होनी चाहिए। अब कोई एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद, व्यक्ति कोई चला 100 मीटर, यहां से 100 मीटर चला, चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चलता, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा 50 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। अब वह पूर्व की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलता है, अब वह पूर्व की ओर 10 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, तो प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। अब देखना, पूर्व की ओर, अब इससे ये जो ये दिशा है वो है क्या, ईस्ट। जब अगर ये ईस्ट है तो इसके ठीक इधर वेस्ट हो जाएगा, यहाँ ठीक नॉर्थ हो जाएगा, ये यहाँ साउथ हो जाएगा। अगर ये अभी ईस्ट की तरफ जा रहा है तो प्रारंभ में इसने किधर चलना शुरू किया था, उत्तर में चलना शुरू किया था, प्रारंभ में उत्तर में चलना शुरू किया था, ठीक। ऐसे देख लो, ये वाला मैं जो ये मैंने फिगर बनाया वो ठीक यहाँ पे रख दो, ईस्ट में ये आ रहा है, ईस्ट में सही है। अब ऐसे करके देख लो, जब ऐसे होना है, ईस्ट में ये गया, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ। अगर ये ईस्ट में जा रहा है तो ये वाला स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ तिर गया तो इधर नॉर्थ में, आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ओके, अब इसे हम अपने अपने तरीके से कैसे करेंगे, वहां से हम जब करेंगे तो हमने क्या किया, अंतिम दिशा कितनी दी हुई है देखना, पहले तो इस दाया बाया लिख लो, प्रारंभ में अंतिम इसमें दी हुई है, ठीक है, तो वह पूर्व की ओर चल रहा है, अंतिम दिशा कितनी दी है, अंतिम दिशा क्या है, पूर्व। अब दाया बाया देखो, दाई ओर, एक दाया ये मिला, मीटर चलता, फिर वो बाई ओर, फिर बाया मिल गया, बाया के बाद फिर चला, चलने के बाद दाई ओर चला, ठीक है, दाएं ओर चला, दाएं के बाद अब वह पूर्व की दिशा में चल रहा है,
ठीक है, अब मैंने देखो काटा, दाया बाया तीन ही थे, तीनों मैंने लिख दिए, दाया से बाया काटा। अब इसे बचा उस अंतिम दिशा का, अंतिम दिशा का, ये अंतिम दिशा है पूर्व का दाया। ठीक है, इसमें दिया गया पूर्व का दाया, लेकिन अगर ये प्रारंभिक दिशा होती तो हम पूर्व के दाएं में साउथ में आ जाते। ठीक है, अगर हमें ये प्रारंभिक दिशा दी हुई होती, ये जो ये अंतिम दिशा पूर्व है, अगर ये प्रारंभिक दिशा होती तो हम पूर्व के दाएं में ही आते, तो पूर्व का दाया साउथ हो जाता। और ये अंतिम दिशा है, जब ये अंतिम है तो हम ठीक इसके उल्टे चले जाएंगे। अगर यहाँ दाया बचा तो हम पूर्व का बायां ढूंढेंगे, अगर यहाँ बायां बचा तो हम पूर्व का दायां ढूंढेंगे। तो पूर्व का जब बाएं में दाया, जब दाया बचा है तो हम पूर्व के जब बाएं में जाएंगे तो पूर्व के बाएं में क्या है, नॉर्थ। ठीक है, यहां से भी हमें नॉर्थ मिला, वहां से भी हमें नॉर्थ मिला। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है, लिखेंगे ऐसे ही दाया वाया करके। अगर हमें यहाँ पे प्रारंभिक दिशा दी हुई है तो हम दाया बाया जो बचा है कटने के बाद उसी में जाएंगे। अगर हमें अंतिम दिशा दी हुई है तो दाया बाया जो भी बचा है उसके ठीक उल्टे में जाए, दाया बचा तो बाएं में जाएंगे एक स्टेप, और बाया बचा तो दाएं में जाएंगे एक स्टेप। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, एक बार देख लो, लिख लो। ठीक हो गया। अब देखो एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, यहाँ पे एक दाया बचा, अगर यहाँ दो दाएं बचते तब क्या करते, अगर यहाँ पे दो दाया बचता तब क्या करते। जैसे इसी क्वेश्चन में अंतिम से और प्रारंभ से आपको समझ में आ गया। अब दो दाएं बचते तो क्या होता, उसके लिए देखो बता रहे हैं आपको। फिर 20 मीटर दाईं ओर मुड़कर चलता है, यदि अब वह पूर्व दिशा में चल रहा है तो प्रारंभ में। ठीक है, अब इसने ये पूछा है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम अपने हिसाब से करेंगे, उसके बाद फिगर के हिसाब से करेंगे, फिगर में क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें क्या दी हुई है, यदि अब पूर्व दिशा में चल रहा, अंतिम दिशा दी हुई है। ठीक, इसने क्या दिया, अंतिम दिशा, यहाँ दिख रहा है। ठीक, अंतिम दिशा क्या दी है इसने,
अंतिम दिशा इसने क्या दी है, पूर्व। अब बायां दायां देख लो, चलने के बाद दाईं ओर, दाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर वह बाईं ओर, बाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर वह दाईं ओर, उसके बाद फिर वह दाईं ओर, 2 बार दाईं ओर। ठीक है, अब इसने पूछा है, ठीक है, 2 बार दाईं ओर, इसके बाद अंतिम दिशा पूर्व है। अब पूछे प्रारंभ की दिशा, प्रारंभ में कौन सी दिशा थी, ठीक, ये पूछा है इसने। देखो बायां से, दायां से एक बायां कट गया, अब ये हमारे 2 दाई दिशा बची है, 2 दाई दिशा बची है। 2 दिशा, दाई दिशा जब बचती है तो हम ठीक विपरीत दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, अगर 2 दाई दिशा बचती हैं, फिर वो चाहे प्रारंभ का हो चाहे अंत का हो, हम विपरीत दिशा में चले जाते हैं। अब देखना पूर्व का विपरीत क्या होता, देखना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूर्व का विपरीत क्या होगा, पश्चिम। आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम, वेस्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 दाई दिशा बची हैं तो ठीक विपरीत वाली दिशा में पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पे पूर्व की जगह नॉर्थ ईस्ट होता, अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होता तो क्या होता, यहाँ पे अगर नॉर्थ जो अंतिम दिशा है वो या प्रारंभिक दिशा जो भी नॉर्थ ईस्ट दी जाती और 2 दाएं या बाएं बचते तो नॉर्थ ईस्ट ये हो जाए, तो बचता क्या, आंसर क्या होता, साउथ वेस्ट। ठीक विपरीत में जो भी, अगर यहाँ की दिशा दी तो ये आएगा, ये की दिशा दी ये आएगा, ये दी ये आएगा, ये दी ये आएगा। ठीक, इस तरह से आता है। अगर 2 दाएं बाएं बचते हैं तो हम इससे करके देखते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद, व्यक्ति है 100 मीटर चला, जब किसी को हम पहली बार चलते हैं तो उत्तर में ही चलें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बस बाकी हम चलें कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मैप जो फिगर बने उसे उतना ही घुमा के लिख देंगे। लेकिन अगर हम उत्तर में चलें तो हमें चलने में आसानी होती, क्योंकि हमारा मैप ज़्यादातर उत्तर ऊपर ही रह के उसके बाद बनता है। वो तो मेरे मानने के ऊपर है, हम चाहें तो उत्तर नीचे माने, चाहे तो उत्तर दाएं माने, चाहे तो उत्तर बाएं माने क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा सेम आएगा, लेकिन जो हमारा मैप बनता है उत्तर हमेशा उसमें ऊपर ही रहता है, इसलिए हमें ऊपर यहाँ लिखते हैं तो हमें चीज़ें मानने में आसानी रहती है। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह 20 मीटर दाईं ओर चलता है, दाईं ओर चलता है। अब वह पूर्व दिशा में चल रहा है तो प्रारंभ किस दिशा से किया था। अब वह पूर्व दिशा में चल रहा है तो प्रारंभ किस दिशा से किया था। एक फिर देखना, पूरा एक बार पढ़ लो फिर से। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह 20 मीटर दाईं ओर चलता है। यदि अब वह पूर्व दिशा में चल रहा है तो ये वाली दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। अगर ये पूर्व है तो हम मैप को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, क्योंकि नीचे पूर्व है, मैंने नीचे की दिशा में चल रहा है। ऊपर क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूर्व है ये पश्चिम है, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक, अगर ये अगर नीचे की तरफ चल रहा है तो पूर्व दिशा है, और शुरुआत इसने कैसे की थी, ऐसे। अगर नीचे की तरफ पूर्व दिशा है, शुरुआत की ऊपर की तरफ, ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम, वेस्ट। ठीक ना, वेस्ट आया आंसर, वेस्ट ही हमारे यहाँ पे आया था। इसमें हमने क्वेश्चन किया 4 बार पढ़ा। ठीक, कोई भी एक दाएं बाएं इधर ना हो जाए। यहाँ पे देखो इतना शॉर्ट सा हो गया एकदम, एक ये है एक ये है, आपको जो अच्छा लगे वो आप देखें, वो आप करें। ठीक ना, अब मैंने बता दिया, एक दायां बचता है एक बायां बचता, तब क्या होता है, 2 दाएं या 2 बाएं बचते तब एक दायां बचता है। अगर देखना, अगर प्रारंभिक दिशा दी हुई है और एक दायां बचता है तो हम दाईं तरफ आएंगे, अगर एक बायां दिया होता तो हम बाईं तरफ आएंगे। यदि उसने अंतिम दिशा दी हुई है और प्रारंभिक दिशा पूछी है तो दायां पूछता है तो हम बाएं जाएंगे, जब बायां पूछा तो हम दाएं आएंगे। ठीक, यदि 2 दाएं या 2 बाएं बचते हैं
उसके लिए हम विपरीत दिशा में चले जाएंगे। विपरीत दिशा में क्यों जाएंगे, उसका एक सबसे बड़ा रीजन बताएंगे आपको। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। देखना, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वो दाएं, एक मतलब दाएं मुड़ा, दाएं, कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, दाएं मुड़ा, दाएं के बाद फिर एक बार दाएं मुड़ा। अब भाई किस दिशा में जा रहा, उत्तर की ओर जा रहा, दक्षिण में हो गया। दो बार दाएं मुड़ने से देखना, पहले पूर्व की ओर गया एक दाएं से, अगले दाएं में दक्षिण की तरफ अपने आप आ गया। ठीक, अगला, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो पहले बाएं गया, फिर एक बार फिर बाएं गया। अगर दो बार लगातार बाएं, दो बार बाएं चला गया, उत्तर की तरफ चला गया, साउथ में आ गया, अपने आप होगी। अपन दो दाएं या बाएं बचने से अपने आप दिशा चेंज हो जाती है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने प्रारंभिक दिशा दी है या अंतिम दिशा दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आपको बताएंगे, अगर बाई चांस 3 दाएं बचते हैं तब क्या होगा, बाई चांस 4 दाएं बचते हैं तब क्या होगा। ठीक, ये वाला आप और एक देख लें, 3 दाएं वाला और देखा है। तीन दाएं या 3 बाएं बचेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी में एडजस्ट करें, आप देख लें, क्योंकि बार बार इतना लिखेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, समझ में कम आएगा। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दाएं, फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, मुड़कर चलता है। यदि अब वह पूर्व दिशा में चल रहा है तो प्रारंभ की दिशा। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, अंतिम दिशा क्या दी है, अंतिम दिशा दी है पूर्व। पहले हम इसे फिगर से करके दिखाएं। देखो, पहले सबसे पहले हम फिगर से देखेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि नहीं आया समझ में। पूर्व दिशा में गया, मतलब 100 मीटर चला, कहीं भी 100 मीटर चलाया मैंने। 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा 20 मीटर चला, 20 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दाईं ओर, फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, मुड़कर चलता है, इधर फिर 20 मीटर हो गया, ये दाईं ओर चलता है, मुड़कर चलता है। यदि अब पूर्व दिशा में चल रहा, अब ये वाली जो दिशा है वो ईस्ट है, जो ये दिशा है दी हुई है ये ईस्ट दिशा है। तो उसने ये पूछा है, तो प्रारंभ में कौन सी दिशा में उसने चलना शुरू किया था। अब इसे कैसे करेंगे, यदि ईस्ट हमने यहाँ पे माना तो वेस्ट यहाँ पे मानेंगे, तो नॉर्थ यहाँ पे हो जाएगा और साउथ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाला फिगर दिया, अब आपने कहा ये कैसे मान लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हकीकत में दिशाएं यही तो आपको पता होंगी, इन्हीं दिशाओं को घुमा के लिख लें। जब मैंने इसे घुमा के यहाँ रखेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब इसने ईस्ट में चलना शुरू किया था, मतलब अब ये अंतिम दिशा है जो वो ईस्ट में दी हुई है, पूर्व। ठीक है, तो प्रारंभिक पूछिए, प्रारंभ किधर है, ठीक है ना। अगर ये अब इधर चल रहा है ईस्ट में, प्रारंभ ऊपर की तरफ किया था, ऊपर कौन सी दिशा, साउथ है, आंसर साउथ आ गया। यहाँ के हिसाब से तो साउथ आया, लेकिन अब हम इसे यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे करने के लिए देखना, सबसे पहले एक दाया दिया, दाया के बाद फिर बाया, बाया दाया, बाया दाया, वो बाया हो गया, दाया फिर दाया और फिर दाया, ये वाला दाया दाया। ठीक,
एक दाया बाया कट गया, अब ये 3 दाएं बचे। ठीक, पूर्व का दाया क्या होता है? पूर्व का दाया क्या होता है? पूर्व का दाया क्या होता है? ठीक है, ये क्या दिया? पूर्व, ये दाया दिया है। ठीक, एक दाएं का मतलब क्या होता है? जब एक चीज और आपको बताएंगे, कोई आदमी उत्तर की तरफ जा रहा है, वो पहले दाएं मुड़ा, दाएं के बाद फिर दाएं मुड़ा 2 बार, उसके बाद 2 बार, फिर इसके बाद फिर दाएं मुड़ा, 3 बार मुड़ गया दाएं। अब भाई किस दिशा में जा रहा? ठीक, जब कोई आदमी 3 स्टेप में मुड़ जाता है, जैसे सबसे पहले एक स्टेप इधर मुड़ गया, उसके बाद एक स्टेप नीचे आ गया, एक स्टेप फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद अब इससे पूछा जाए, ये बताइए अब कौन सी दिशा में जा रहा है? ठीक है, अब ये कौन सी दिशा? ये वाली दिशा है, ये वेस्ट है। ठीक, अब ये नॉर्थ में था, 3 स्टेप इधर घुमाओ या फिर एक एक बार आप इधर घुमा दो। कोई आदमी ऐसे, एक बार फिर बता रहे हैं आपको, कोई आदमी जा रहा है उत्तर दिशा में, ठीक है, उसने कहा एक दाएं मुड़ा, ठीक, फिर दाएं मुड़ा 2 बार, फिर दाएं मुड़ा 3 बार, कौन सी दिशा होगी? वेस्ट। जा रहा था कहाँ? नॉर्थ में। अगर या तो हम 3 स्टेप इधर घुमा दें या फिर एक बार कहते हैं बाएं मुड़ा, वेस्ट आ गया। 3 स्टेप दाएं मुड़ो या 3 स्टेप बाएं मुड़ो और एक उसके ठीक उल्टे मुड़ जाओ, तो इसमें कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसका क्या पूछा गया? दाया। ठीक, इसका जब दाया पूछा जाएगा, इसमें क्या दाया, तब कोई जब इसके ठीक 3 बार, जब मैंने पहले तो अंतिम दिशा, अगर ये स्टार्टिंग की दिशा दी हुई होती, प्रारंभिक दिशा दी हुई होती, तब हम फॉलो करते, इसे एक स्टेप चले जाते बाएं। ठीक है, अब एक स्टेप इसे जब बाएं करे चलेंगे तब कैसे करेंगे? तो इसका पे पूर्व का क्या मानेंगे इसे? दाया बाया। ठीक है, 3 दाएं का मतलब 1 बाएं, 3 दाया बराबर 1 बाया, 3 बाया बराबर 1 दाया। ठीक, इतना समझ में आया? 3 बाया दिया है तो उसे 1 दाया बोल दो, या 3 दाया दिया उसे 1 बाया बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 दाया है, 3 दाया की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 बाया। ठीक, पूर्व का बाया, पूर्व का बाया, लेकिन ये दिशा कौन सी है? अंतिम। जब अंतिम दिशा दी है तो पूर्व का दाया निकालेंगे, अंतिम से उल्टा हो जाता है, तो पूर्व का दाया क्या होगा? पूर्व का दाया क्या? साउथ। नहीं आएगा समझ में? इसे करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले तो आप ऐसे करेंगे, अगर ये आपको सही लग रहा तो ये सही है, अगर ये सही नहीं लग रहा, इसे हम ऐसे समझाना चाहेंगे आपको, जैसे कोई भी चीज 3 बार दाएं मुड़ती है या 1 बार बाएं मुड़ती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आप 3 बार, एक बार 3 बार दाएं मुड़ते चले जाएं, 1 बार बाएं मुड़ लें, तो आप 3 बार दाएं मुड़ने के बाद जिस दिशा में पहुंचे थे, वही 1 बार बाएं मुड़ने के बाद उसी दिशा में आप पहुंच जाएंगे। अगर यकीन ना हो तो आप चल के मुड़ के देखें। ठीक, ये बताया। तो ये 3 बार दाया दिखाया इसने, तो मैंने 1 बार बाएं पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे अंतिम दिशा दी हुई है। अंतिम दिशा क्या है? पूर्व। जब इसने ये अंतिम दिशा दे दी है तो हमें ठीक उल्टा जाना, क्योंकि अंतिम दी है। अगर ये प्रारंभिक दिशा दी हुई होती तो पूर्व का बायां ही निकालना पड़ता। अगर ये प्रारंभिक दिशा होती तो पूर्व का बायां निकालते, लेकिन इसने क्या दी है? अंतिम दिशा। अंतिम दिशा के लिए बायां का फिर उल्टा करो, क्या हो गया? दायां। बायां किसका? ईस्ट का। दायां क्या? साउथ। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोनों से आप नोट करें। ठीक, दोनों नोट कर ले, दोनों देखें। हो गया? अगर यहाँ पे 3 दाएं या 4 दाएं या 4 बायां बचते तब कैसे करते हैं? जैसे
ये हमने कट किया और मैंने आपके लिए ये कट किया। ठीक, अब देखना, कोई व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है। अब यदि अब वह पूर्व दिशा में चल रहा है तो प्रारंभ में दिशा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन दिया। अब वो इसके पहले फिगर से करेंगे। फिगर से करने के लिए पहले तो हमें मैप की जानकारी होनी चाहिए। मैप में हमारा ये आ गया। ठीक, या फिर हम मैप चलो बाद में बनाएंगे, आपको बताएंगे। 100 मीटर चलने के बाद व्यक्ति कहीं भी 100 मीटर चला है, चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। 100 मीटर ये चला था, दाईं ओर मुड़ा 20 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह 20 मीटर दाईं ओर चलता है, मीटर दाईं ओर चलता है। यदि अब वह पूर्व दिशा में चल रहा है तो प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था? अगर ये दिशा ईस्ट है तो प्रारंभ की दिशा कौन सी है? ये भी तो ईस्ट है। अगर ये ईस्ट है, सेम दिशा ये ईस्ट है, तो ये भी तो ईस्ट हुई, तो प्रारंभ की दिशा भी वही रहेगी। ठीक है, मैं यही बताना चाह रहे हैं। यदि कहीं, अब देखना यहाँ पे आप देखते चले, इसमें अंतिम दिशा दी हुई या प्रारंभिक दिशा दी हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम दिशा क्या है? पूर्व। ठीक है, अब देखना है, 1 दाया, 2 दाया, 3 दाया, 4 दाया, 1 2 3 4 दाएं दिए हुए, 4 दाएं का मतलब होता है जिस दिशा में चल रहे होते हैं वही दिशा। 4 दाएं बराबर 4 दाएं बराबर 4 दायां या वायां बराबर जिसमें चल रहे वही दिशा। ठीक है, 4 का मतलब ये होता। अब मैंने देखो पूरा आपको एक बार रिवीजन करा रहे, जो मैंने डायरेक्शन कराया। डायरेक्शन में मैंने सबसे पहले आपको कराया था प्रारंभिक दिशा दी हुई होती है, अंतिम दिशा पूछी जाती है। उसमें अगर एक दायां एक बायां बचता है तो प्रारंभिक दिशा का एक दाएं या एक बाएं स्टेप चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर 2 दाएं या 2 बाएं बचते हैं, ठीक, और अगर हाँ प्रारंभिक दिशा में पूछा था दाएं बाएं, तो आप एक स्टेप दाएं बाएं चले जाएंगे। अगर वही अंतिम दिशा दी हुई है तब दायां बायां पूछते तो ठीक उल्टा करते, अगर दायां पूछा तो बाएं बता देंगे, बाएं पूछा तो दाएं बता देंगे। अगर अंतिम दिया है तो ऐसे ही, अगर 2 दाएं या 2 बाएं बचते हैं उसके लिए मैंने क्या बताया, ठीक अपोजिट दिशा में चले जाएंगे। अगर पूर्व दिया तो पश्चिम आंसर आएगा, पश्चिम हुआ तो पूर्व आंसर आएगा। ठीक है, और उत्तर दिया दक्षिण आंसर आएगा, दक्षिण दिया तो उत्तर आंसर आएगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतिम दिशा दी हुई है या प्रारंभिक दिशा दी हुई है। दूसरे में और चौथे स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ता अंतिम दिशा दी पूछी है या प्रारंभिक दिशा दी पूछी है, लेकिन पहले और तीसरे में फर्क पड़ता। अगर प्रारंभिक दिशा दी हुई है तो दाएं बाएं चले जाएंगे, अगर अंतिम दिशा दी हुई है तो उल्टे चले जाएंगे। वैसे ही अगर 3 बचते हैं, 3 दाएं या 3 बाएं बचते हैं, 2 में बताया था उल्टे चले जाएंगे, 3 में बताया तो अगर 3 दाएं दिए हुए हैं तो 3 दाएं चलने की अपेक्षा 1 बाएं चले जाओगे। अगर 3 बाएं दिए तो 1 दाएं चले जाओगे। तो जो एक दायां या बायां आया उसका विपरीत निकाल देंगे तो अंतिम से निकल आएगा। और अगर प्रारंभिक दिशा दी हुई है तो 1 बायां या 1 दाएं से निकल आएगा। जो 3 का विपरीत, अगर अंतिम दिशा दी हुई है तो जो 3 का विपरीत है जो निकल के आया है
उसका उल्टा कर देंगे। यदि प्रारंभिक दिशा दी हुई है तो जो 3 का विपरीत आया है वही आंसर होगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको इतना सा कराया था, बहुत अच्छा चैप्टर है जो मैंने आपको बताया जो करने का तरीका। अगर आप इस बार इससे एक बार प्रैक्टिस करके देखें, क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना और जहाँ दिक्कत आए वो बताना, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे, बहुत अच्छे सॉल्व होंगे और छोटे से समय में सॉल्व हो जाते हैं। बस दायां कोई कुछ नहीं देखना होता है, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर दायां बायां देखते चले, काउंट करो, जो कटे काट दे, जो बचे लिख दो। बस एक बार आप अपनी थ्योरी थोड़ी सी क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो आपके बहुत अच्छे से आएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।